बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ, आपके साथ शेयर करेंगे कबूतरों के लिए गर्म पानी। ठीक है दोस्तों, तो गर्म पानी जिस तरह मैं आपको बताऊँगा, जो तरीक़ाकार जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगा, अगर आप उसी तरीके से चीज़ को समझ के बनाओगे पानी, तो इंशाल्लाह आपके पास ये गर्म पानी काम भी करेगा और आपको इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो जिस तरह आजकल मैं भी परिंदे उड़ा रहा था, तो मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती जा रही है वो चीज़ मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ दौरान परवाज़। तो सबसे पहले जिस तरह आपको दिखाए थे कि ये परिंदे मैं उड़ा रहा था, तो इनको मैं यानी कि बिल्कुल ऐसे उड़ा रहा था कि इनका मतलब सुबह जो इनके पोटे में थोड़ा बहुत रह जाता था वो इनके साथ मतलब लेके ये जा रहे थे। ठीक है, तो उड़ रहे थे, यानी सुबह मैं इनको नहीं पलटाता था। तकरीबन 3 से 4 दिन मैंने इनको ऐसे ही उड़ाया, क्योंकि सबसे पहले कबूतर को ना, आपने कभी भी अपना परिंदा जाल से निकाला, उड़ाना शुरू करा, तो आप उसे कंफ्यूज ना करो। अगर आप परिंदे को कंफ्यूज करोगे ना, तो आपका परिंदा बाहर रह जाएगा या बाहर वापस नहीं आएगा, या दौरान परवाज़ उसके साथ कोई हादसा हो जाएगा। ठीक है, तो आपने परिंदे को कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि आप खुद समझदार हो। आपने समझना है कि आपने काफ़ी टाइम से रोका हुआ परिंदा, अगर आप उसे उड़ाओगे तो इतनी लंबी परवाज़ नहीं खींचेगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा, ज़्यादा ज़ोर मारेगा 2 घंटे। ठीक है, तो वो घर आ जाएगा। और जिस तरह दिसंबर का महीना है, सर्दियाँ हैं, कबूतर को ऊपर जाने के लिए भी यानी उसके जिस्म में हीट होनी चाहिए, तो ही वो यानी कबूतर आसमान की गहराई करेगा। और जो कबूतर आसमान की गहराई करता है ना, तकरीबन वही कबूतर ही ज़ाया हो जाता है। जो कबूतर बीच आसमान में उड़ रहा है, उसे जैसे थकान हुई तो वो एकदम पर छोड़ेगा, नीचे आ जाएगा, तो कबूतर ज़ाया नहीं होता। तो इसी तरह मैंने आपको बताया था कि ये कबूतर मैं उड़ा रहा था। माशाल्लाह मेरे घर के बच्चे खुद के तैयार किए हुए कबूतर हैं, तो ज़्यादा तो थे नहीं, 6-7 कबूतर हैं, तो यही उड़ा रहा था मैं। सॉरी दोस्तों, 6-7 भी नहीं है, 6 कबूतर हैं। ठीक है, तो यही मैं उड़ा रहा था। तो यानी कि 3-4 फड़के मैंने इनको ऐसे दी। फिर उसके बाद जब कबूतर ने थोड़ा टाइम लेना शुरू किया, जब इनके कुंदे थोड़े बहुत सीधे हुए, तो फिर मैंने इनको पलटा के उड़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, सुबह जब उड़ाने से पहले मैं इनको पलटा देता था, तो जब मैंने पलटा के उड़ाना शुरू किया, ज़ाहिर सी बात है पलटा हुआ कबूतर बिल्कुल खुश्क हो जाता है अंदर से। जब हम उसको पलटाते हैं ना, तो उसका पोटा यानी कि सूख जाता है। तो हम जब उसे उड़ाते हैं, तो फिर वो कबूतर अगर ज़रा भी ज़ोर मारे तो वो अपने आप को वीक करना शुरू कर देता है। ठीक है ना, तो इनको उड़ाने से पहले जो मैंने इनके साथ किया था वो भी आपसे शेयर करा था कि इनका यानी कि 3 दिन मैंने इनको 24 घंटे में 1 दफ़ा पानी दिया था। ठीक है, वो एक मेरा तरीका था, वो भी आपसे शेयर करा हुआ था। फिर उसके बाद 3-4 फड़क ली मैंने इनसे। फिर उसके बाद इनको मैंने पलटा के उड़ाना शुरू किया। जैसे मैंने पलटा के उड़ाना शुरू किया, तो 2 परवाज़ों के बाद कबूतर थोड़ा वीक होना शुरू हो गए, क्योंकि 4-5 घंटे की परवाज़ पे पहुंच चुके थे। तो फिर मैंने इनको खुराक देना शुरू की। माशाल्लाह खुराक वापसी पे इनको दे रहा था, तो इनका जिस्म जिस हिसाब में था वैसे बरकरार रहा। अब माशाल्लाह देखो कबूतर मेरा बिल्कुल फ़िट है, जान में है। अब ज़रूरत आई है इनको कि मैं इनको गर्म पानी दूँ। ठीक है, और गर्म पानी से ये होता है कि कबूतर यानी खुल के परवाज़ करता है और उसके जिस्म की थकान भी ख़त्म होती है। ठीक है, तो जो गर्म पानी आज मैं बनाऊंगा, जो जो चीज़ों का मैं इस्तेमाल करूंगा, वैसे आपने इस्तेमाल करना है। मैं आपको आपके कबूतर को यानी कि आपने देखो ना, मैंने अपने कबूतर को समझ के अपने कबूतर पे इस्तेमाल करना है। आपने अपने कबूतर को समझ के आपने अपने कबूतर पे इस्तेमाल करना है। जो तरीका है वो चीज़ आपको मैं सारा कुछ बता दूँगा, चीज़ों की तासीर भी बता दूँगा। तो आपने ख़ुद समझना है कि इस चीज़ को कितना हम अपने कबूतर पे खेलें और किस हिसाब से खेलें, तो हमारा कबूतर बर्दाश्त करेगा और हमारा कबूतर वापसी घर भी बैठेगा। ठीक है ना, मेन चीज़ यही होती है दोस्तों, कबूतर को घर बिठाना। अगर हम उड़ाए नीचे से और कबूतर ना आए ऊपर से, तो हमारा भी दिल दुखता है, तो कि हमारा परिंदा पता नहीं कहाँ होगा, खाया पिया है उसने, नहीं खाया। मैं तो ये चीज़ें सोचता हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ा शौकीन हूँ कबूतर का। पता नहीं आप भाई हो ना हो, जो भाई, क्योंकि देखो जब मैंने इनको रखा है ना, तो इनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ और मेरी मोहब्बत है इनके साथ। ठीक है ना, ये परिंदे यानी मेरे बच्चों जैसे हैं, मैं इनकी इतना केयर करता हूँ। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, बातें बहुत हो गई, अब काम की बात आपको बताता हूँ। तो आपने देखो जिस तरह पानी तैयार हो जाएगा, पानी का पूरा सिलसिला मैं आपको बताऊँगा। तो अब यानी कि आपने देखना है, अपने मौसम के हिसाब को समझना है और अपने परिंदे के वेट को समझना है, आपने किस तरह की परवाज़ से लेनी है। ठीक है, तो आप अपने परिंदे को यानी जिस तरह अभी मौसम चल रहा है, यानी कि 25 से ज़्यादा से ज़्यादा 28-30 तक डिग्री जा रही है, तो मैं इसको गर्म पानी दूंगा 3 ml पानी। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये नलकी मेरे पास मौजूद है,
ये 20 ml की है। तो आपने कबूतर को देना है मतलब है पानी, इसमें लकीरें होती हैं, 3 ml पानी आपने इस मौसम में देना है कबूतर को, ठीक है। उस बने हुए पानी से 3 ml पानी लेके बाकी 7 ml पानी आपने सादा ले लेना है, ठीक है। तो 10 ml पानी आपके पास हो जाएगा, बन जाएगा। आप कबूतर को दाना दो शाम को, मतलब अगर 3 बजे दे रहे हो, दोपहर को दे रहे हो खाना, जिस टाइम पे आप दाना दे रहे हो उनको छोड़ दो, सादा पानी दे दो कबूतर को। फिर उसके बाद आप खुड्डे में रात को 9 बजे 10 बजे यानी 6 बजे से 10 बजे तक कभी दौरान, या 11 बजे तक आप आ सकते हो। आप आओ, 10 ml पानी अपने कबूतर को दे दो। यानी कि अगर टेम्परेचर आपका यानी कि 25 से 30 के दरमियान है तो आप 3 ml दो। अगर 35 से अगर मतलब 30 से 35 36 तक है तो फिर भी आप अपने कबूतर को यानी कि 2 ml दे सकते हो, ठीक है। ज़्यादा नहीं देना आपने, 2 ml कर देना है। बाकी 8 cc सादा पानी ले लेना है बने हुए पानी से। अगरचे आपका मौसम यानी कि 40 से 50 के दरमियान आपका मौसम चल रहा है, यानी गर्म है, तो आपने कबूतर को 1 ml वो बना हुआ पानी और बाकी 10 ml जो है सादा मतलब सॉरी 1 ml आपने बना हुआ पानी लेना है और 9 ml जो आपने सादा पानी लेके कबूतर को दे देना है। इंशाल्लाह आपका कबूतर जो है एक अच्छी परवाज़ करेगा और खुल के उड़ेगा, ठीक है दोस्तों। जिस तरह मतलब भाई अक्सर क्या होता है, सुबह आपने कबूतर अपना पलटा के उड़ाना है और फिर आपने जो पानी उसे देते हो वो पानी तो उससे आप कबूतर उड़ाओ, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपका कबूतर जो है ना इस पानी से देखना बहुत ज़बरदस्त परवाज़ करेगा। तो इंशाल्लाह दोस्तों फिर हम बनाने की तरफ चलते हैं। आपको इंशाल्लाह और भी बहुत सी बातें बताएंगे कबूतर के हवाले से, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आपका वक्त बहुत कीमती है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने जिस तरह आपको तरीका इस्तेमाल बताया, आप अपने कबूतर को समझो, मैं चीज़ों की तासीर भी बता देता हूँ और हर तरीके से जिस तरह से, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि आपको समझ आए चीज़ की। क्योंकि देखो ना दोस्तों, गर्म पानी या कोई खुराक कोई भी चीज़ है ना, वो एक मिकदार से, एक लिमिट से कबूतर को दी जाती है। अगर हम डोज़ यानी ज़्यादा करेंगे, मिकदार अपनी बढ़ाएंगे, हो सकता है हमारा परिंदा घर ना आए, ठीक है। तो हमारा अगर परिंदा घर ना आया तो हमारा फजूल है ना कि उसे कोई चीज़ दी हमने उड़ाया। तो आप मिकदार को समझो, कबूतर के वेट को समझो, ठीक है। तो आपका इंशाल्लाह परिंदा काम भी करेगा, हर चीज़ ओके होगी। तो आप बनाने की तरफ चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों देखो, गर्म पानी बनाने का जो तरीका मैंने आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप इसे देखो, जिस तरह मैं बनाऊँ आप सेम इसी तरह बनाओगे, इंशाल्लाह ये आपके कबूतरों पे काम भी करेगा और आपको मज़ा भी कराएगा। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये आप देख सकते हो कि इस वक्त मेरे हाथ में जो चीज़ मौजूद है ये है बड़ी इलायची, ठीक है। तो आपने 1 अदद बड़ी इलायची लेनी है, ठीक है, 1 अदद बड़ी इलायची लेनी है। तो इसके अलावा दूसरी जो चीज़ है वो आपने लेनी है दोस्तों, ये आप देख सकते हो कि ये है दालचीनी, ठीक है। इसे दालचीनी कहते हैं, इजीली मसाले वाले के पास मिल जाएंगी और ये घर के इस्तेमाल करने वाली चीज़ें, ये दोनों चीज़ें घर में इस्तेमाल होती हैं, ये बड़ी इलायची भी और ये दालचीनी इजीली आपके किचन में मिल जाएंगी आपको, ठीक है दोस्तों। तो ये भी 1 इंच का टुकड़ा लेना है और ये जो है आपने 1 अदद लेनी है। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये कबूतर को हाजमा बहुत अच्छा कराती है और ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है, ठीक है ना। और ये जो है इसकी तासीर गर्म और खुश्क है, ठीक है। ये आपने जहन में रखो, ये ज़्यादा नहीं खेलनी, किस हिसाब से खेलनी है इसको समझ के खेला जाता है, ठीक है। तो ये कबूतर के जिस्म में खुश्की पैदा करती है, तो खुश्क परिंदा भी आपको पता है आसमान छोड़ देता है, ठीक है। तो ये जो है ये थोड़ी तर है और हाजमे के लिए बहुत ज़बरदस्त और इसकी तासीर बहुत गर्म है, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह आपको एक और चीज़ है, तो ये आप देख सकते हो, ये है मुलेठी, ठीक है। तो ये भी बहुत गर्म होती है, लेकिन कुछ शौकीन भाई इसे ठंडा समझ के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ठंडी चीज़ नहीं है, ये गर्म चीज़ है, ठीक है। ये कबूतर में रेशा नहीं बनने देती। रेशा जो मतलब कबूतर के जिस्म में जिस तरह यानी कि पानी हज़म नहीं होता, कबूतर को हम पानी दे के उड़ाते हैं, हज़म नहीं करता, तो वो यानी एक गंदा पानी कबूतर के जिस्म में बन जाता है, तो ये वो चीज़ को नहीं बनने देती। और ये बहुत खुद गर्म है और ये मतलब ये ऐसी चीज़ है कि गर्मी को यही काटती है, ठीक है। तो यह आपने 1 इंच का टुकड़ा लेना है। इस वक्त ये मेरे पास आप देख सकते हो तकरीबन 2 से 2.5 इंच का टुकड़ा है, ठीक है। तो आपने इसका 1 इंच का टुकड़ा लेना है, ठीक है, 1 इंच, ठीक है। तो ये आपने समझिए कि ये चीज़ क्या है, इसे मुलेठी कहते हैं और इजीली आपको ये पंसारी के पास मिल जाएगी मुलेठी। तो जब भी आप मुलेठी लो इस्तेमाल करो कबूतरों में, तो इसको साइड से रगड़ के इसको मतलब साफ़ कर लिया करो। जिस तरह आप देख सकते हो कि मैंने मुलेठी को साफ़ किया हुआ और अंदर से ये भरी हुई है, आप देख सकते हो,
ठीक है। इसी तरह की चीज़ आपने इस्तेमाल में लेनी है, ये ना हो कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो कि ये भी मुलैठी है, ठीक है। आप जाओगे पंसारी के पास, वो आपको इस तरह की मुलैठी दे देगा, और फिर इसमें होता है कि अंदर से खाया हुआ होता है सारा, यानी इसके देखो होल होल हो रहे हैं ना। तो इस तरह की मुलैठी आपने लेनी, क्योंकि इसके अंदर से सारा ताकत निकली हुई है। ये देखो, इसको मारोगे इस तरह तो ये देख सकते हो कि अंदर से ये निकलना शुरू हो गई। तो यानी कि इस तरह की मुलैठी अगर आप लेके इस्तेमाल करोगे और फिर कहोगे कि यार पानी ने काम नहीं किया, तो आप चीज़ भी अच्छी लिया करो कि आप इस चीज़ मैंने आपको दिखा दी कि ये देखो बिल्कुल अंदर से भरी हुई है और इसको कोई कीड़ा नहीं लगा हुआ, बिल्कुल साफ़ पीस है। इस तरह की आपने मुलैठी लेनी है, ठीक है। तो ये मुलैठी का आपने 1 इंच का टुकड़ा ले लिया, और ये आपके पास होनी चाहिए सौंफ, ठीक है। तो ये सौंफ बहुत हाजमे का अच्छा काम करती है और ये प्याज की तलब को बुझाती है, ठीक है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये प्याज की तलब बुझाती है, मतलब प्याज नहीं लगने देता है, और हाजमा बेस्ट करता है, हाजमे के निज़ाम को सही रखता है सौंफ। तो ठीक है, ये आपको मैं इसलिए तासीर सब चीज़ की बता रहा हूँ कि आपकी समझ में आए, ताकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि भाई ये चीज़ें हमने अगर कबूतर पे लगानी है, खेलनी है, तो हमें किस क्वांटिटी में खेलनी चाहिए। तो आपने सौंफ की यानी कि 2 चुटकियाँ ले लेनी है इस तरह, यानी एक मैंने चुटकी भर के ये निकाल ली, ठीक है। और इसी तरह एक दूसरी चुटकी भी मैंने भर के ये निकाल ली, ठीक है। तो ये हमारा यानी कि 1 2 3 4 आइटम ये हो गए, ठीक है। तो अब जो 5वां आइटम है हमारे पास, ये है ज़ाफ़रान, ठीक है। ये भी गरम होता है, ठीक है दोस्तों। ये आपको पता है कि ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कबूतर के लिए, और ये आपको 1 नंबर मिलना चाहिए। इसके आपने लेने हैं 4 से 5 तीले, यानी कुछ साइज़ में हो तीले, यानी कि मतलब आधे आधे इंच के साइज़ के 5 तीले आपने इसमें से 5 एक तीले निकालने हैं ज़ाफ़रान के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास जमा हो जाएंगी। जिस तरह फिर से बता चलूँ, सौंफ, दालचीनी एक इंच का टुकड़ा, बड़ी इलायची 1 पीस, मुलैठी का 1 इंच का टुकड़ा, और ज़ाफ़रान के 5 अदद तीले, ठीक है। तो ये आपने सारी चीज़ें लेके मतलब आपने करना क्या है, तो इस तरह दोस्तों ये पांचों चीज़ें लेकर आपने 1 कप यानी कि 1 गिलास पानी का ले लो, जो 1 पाव का पानी यानी 250 ग्राम पानी। देखो रात को मैंने ये चीज़ें भिगो के रख दी थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह आपने मतलब लेके ये इसको जो है एक यानी 250 ग्राम पानी में आप इस चीज़ों को भिगो के रख दो रात को, ठीक है। तो अब सुबह के 7 बज रहे हैं, तो ये हमारा यानी कि रात भर भीगा रहा पानी। तो अब इसको यानी कि इस तरह आपके पास एक पतीली होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये जो पानी है, अब आप इसका कलर देख सकते हो किस तरह कलर तेज़ हो गया और हर चीज़ इसमें फुल चुकी है। तो आपने ये इस तरह निकाल लेना बर्तन में, ठीक है। तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने 250 ग्राम पानी में भिगो के रात को रख देना है सामान को। इसमें आप देख सकते हो कि आपको ज़ाफ़रान के तीले भी नज़र आएंगे, और सौंफ और सारी जो चीज़ें आपको बताई हैं वो सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। और सॉरी दोस्तों, एक मुनक्का आपने लेना है। तो जिस तरह दोस्तों मैंने आपको ये 5 आइटम ये बताया, तो छठा आइटम हमारा मुनक्का है, ठीक है। तो मुनक्का भी आपने ज़रूर लेना है। मुनक्का जो है ये कबूतर के हाजमे का भी बहुत अच्छा काम करता है, और कबूतर के आंतों में यानी कि एक चिकनाई पैदा करता है, ठीक है। जिससे कबूतर का मतलब सिस्टम जो अंदर का है, अंदरूनी सिस्टम, वो बरकरार रहता है और उसमें खुश्क नहीं होने देता, ठीक है दोस्तों। तो एक अदद आपने मुनक्का लेके, एक यानी 250 ग्राम पानी आपने लेके, 1 पाव पानी लेके उसमें रात भर ये सारी चीज़ें भिगो के रख देनी है, और सुबह जब आप आओगे तो आपका पानी इस शक्ल में आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपने इसमें फिर आपने 1 गिलास यानी 1 पाव पानी और इसमें शामिल करना है। तो ये हमारा पानी बन जाएगा, अल्लाह भला करे, आधा किलो, ठीक है। एक मतलब आधा लीटर, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो कि अब हमने जो आधा लीटर पानी हमने पूरा कर लेना है अपना। तो ये हमारा हो गया पानी आधा लीटर। तो अब आपने इस आधे लीटर पानी को मतलब जो है आपने चूल्हे पे चढ़ा देना है और चूल्हा स्टार्ट कर देना है। तो माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हो कि हमने चूल्हे पे मतलब चढ़ा के पानी इसको छोड़ देना है पकने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इसको आपने इतना पकाना है कि ये यानी कि दोबारा आपके पास 1 कप आ बचे, ठीक है। 1 कप यानी कि जिस तरह मतलब आधा लीटर पानी का यानी 1 पाव पानी तक आपने इसको पकाना है खूब, ठीक है।
और ये अच्छे तरीके से आपने पकाना है। जब पक के ये हाफ़ हो जाए तो आपने इसको क्या करना है, सिर्फ आपने चूल्हा बंद कर देना है। जिस तरह ये चूल्हा चल रहा है आप देख सकते, इसको बंद करके आपने इसको कवर करके ऐसे छोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये रूम टेम्परेचर आने तक आप इसको ढकने को नहीं हटाओगे जब तक ये ख़ुद रूम टेम्परेचर पे ना आए। अब आपने नहीं करना, अब आपने इसे पकाना है खूब, ताकि ये फुल यानी कि तैयार हो जाए हमारा पानी और हाफ़ हो जाए। हाफ़ होने के बाद आपने ढकना दे के यूँ चूल्हा बंद कर देना है और जब ये रूम टेम्परेचर में आ जाए फिर आपने इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है दोस्तों।